जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा। मगर दिल के एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। मंदिर में उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा। किनारा में तो ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा। हम भगवान को ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए, बट हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। हम में तुम में खड़े खम्मे घट घट व्यापे रहा। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद और तुलसी संगत साध के की हरे को टपरा। भगवान तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर दूर लब सब ग्रंथ ही गावा। ये मानुष का तन हमें आसान से नहीं मिला, बड़े भाग्य से इसमें देवता भी आने के लिए तरसते हैं। क्योंकि जो भी इस मानुष के तन में आया है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, जो भी आया है वो यही कृति मनुष्य के तन पाके ही किया, तो हमें ये मिला है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक घड़ी पुनियाद घड़ी, 24 घंटा भजन करने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद और तुलसी संहत साध के की हरे को टपरा। अगर दिल से भगवान का नाम अगर एक बार भी आप ले लेते हैं, अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं करते, तो समझिए कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। बदलने की जरूरत हमें है। हम बदलाव यहाँ सबको भगत सिंह चाहिए, बट अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अगर हर आदमी अपने घर में भगत सिंह पैदा करने लगे ना, तो इस दुनिया में कोई लड़ाई ही नहीं होगी, क्योंकि वीरता का मिसाल होगा। तो हम दुनिया में बदलाव खोजते हैं। जिस दिन अपने अंदर बदलाव कर लेंगे तो शायद ये दुनिया अपने आप बदली नजर आएगी। तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आज इतने सारे संत हमारे बीच में बैठे हैं, ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, बट अमन तो हमें ही करना है।
इस दुनिया में जो मर गया वो राम का हो गया। इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। जब इच्छा ही नहीं रही, ना धन की, ना मोह की, ना माया की, ना बेटे की, ना बेटी की, ना पत्नी की, तो फिर जीवन में चाहिए क्या उसको? फिर तो भगवान को हो गया ना। तो समझिए कि वो जिंदा नहीं है, वो भगवान का हो चुका है। जो भगवान का हो जाता है वो जिंदा नहीं होता। मंदिर में उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा, नदी किनारा में भी ढूंढा। बस लेकिन ढूंढना कहाँ था? एक बार मगर दिल, हमें कहीं नहीं ढूंढना था, भगवान कहीं गए नहीं है। जब राम सेतु बन रहा था तो भगवान राम किसी मंदिर में पूजा करने नहीं गए थे, बस एक बालू का शिवलिंग बनाया और भगवान मान के पूज लिए। तो पूजने की जरूरत हमें कहीं जाने से नहीं। आज ये सारे संत हमारे बीच में बैठे हैं, ये लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें अच्छी राह पे चलना चाहिए। ये रास्ते हैं, मंजिल का कोई रास्ता नहीं होता, मंजिल पाने वाले के लिए रास्ता होता है। नहीं तो भटकते रहिए। जिसको करना है, जिसको रोजी ढूंढना है, वो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आजकल सुपारी लेके हत्या की जाती है ना, लेकिन जिसको बेरोजगार ही मर जाना है उसके लिए कोई रोजी बनी नहीं। लेकिन रोजी का मतलब ये नहीं कि किसी की हत्या करके अपने बच्चों का पेट पालो। जिसका हत्या कर रहे हो वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का बेटा है। तो मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। उसका साक्षात गवाह मैं हूँ, क्योंकि मेरे जीवन के बारे में यहाँ हर बैठे हुए आदमी करीब करीब जानता हूँ। मैं जूठा धोता था, लिट्टी चोखा बेचता था लोगों के। 1.5 साल तक ले मैंने लिट्टी चोखा लोगों का जूठा धोया, भैंस चराए, लोगों के घर में नौकर रहा। लेकिन आज, पहले भूख बहुत लगती थी तो पैसे नहीं थे, आज पैसे बहुत हैं लेकिन खाने को टाइम नहीं। ये है ये दुनिया। तो हम जिस पैसे के पीछे भागते थे कि शायद ये पैसा मेरा हो जाएगा, सॉरी नहीं है वो। मेरे जीवन में मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, और इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। ये बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना। तो फिर धन धन करने का क्या मतलब है? मंदिर में है उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा, नदी किनारा में भी ढूंढा। भजन होता है और भाव से ही भोजन होता है। जिसमें भाव नहीं वो भक्ति बेकार है,
जिसमें भाव नहीं वो भोजन बेकार है। सब कुछ भाव का ही खेला है। नहीं तो भगवान विदुर के घर बासी साग नहीं खाते दुर्योधन का पूरा मेवा मिष्टान छोड़ के। उसका रीजन था कि दुर्योधन के भोजन में भाव नहीं थे, अहंकार था। और विदुर के घर का बासी साग भाव से बना था, भगवान के लिए बना था। तो भोग लगाने के लिए 5 किलो लड्डू की जरूरत नहीं है, बस मन से अपने आप को भगवान को भोग लगा दो, भगवान तुम्हारे हो जाते हैं। घर में है उसको ढूंढा, बाहर में उसको ढूंढा। गाड़ी में उसको ढूंढा, हर सवारी में उसको ढूंढा। एक बार मन के मंदिर में, एक बार मन के मंदिर में भगवान को कभी न ढूंढा। मन के मंदिर में भगवान को कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना वो दर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना था हमारे सारे संत सनातन के गुण लेकर पूरी दुनिया में एक भगवा का लहर है। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए जो आज हो रहा। ये हमारे जो हम भटके, आपको कोई आपके काम से नहीं भटका रहा है कि आप अपना काम धंधा छोड़ के झंडा लेके घूमो, नहीं। मन में सनातन को पाल के रखो, हृदय में बसाओ सनातन को। जिस कभी न ढूंढा। जिस घर में पहुंचना था। एक बार सब लोग अपना हाथ उठा दे, क्योंकि ये मेरा लास्ट भजन है, मुझे भी निकलना है। और बहुत सारे हमारे कलाकार हैं जो कि हमारे भाई के आपने बहुत अच्छा बुंदेलखंडी कलाकारों को बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और बुंदेलखंडी कलाकारों के लिए इससे बड़ा मंच इस धरती पे नहीं हो सकता। और बुंदेलखंडी नहीं बल्कि मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी भी कलाकार के लिए इससे बड़ा मंच नहीं हो सकता, जहाँ पे इतने सारे गुरुओं का आशीर्वाद। पहले हमें एक गुरु पढ़ाते थे तो हम IPS बन जाते थे, और इतने सारे गुरुओं का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो हमें तो सनातन का सबसे बड़ा हीरो बनना चाहिए। जरूर देखूंगा, जरूर।